बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 अक्टूबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर मौजूदा रजीम शैतानी तरामीम को पास करवाने के लिए 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुला रही है। जी हां, एक समरी सदर ममलकत के नाम रवाना की गई है। सदर ममलकत मतलब आसिफ अली जरदारी साहब जैसे ही उस समरी पर दस्तखत करेंगे, कौमी असम्बली का इजलास कल 17 अक्टूबर को बुला लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने कल ही सेनेट का इजलास भी बुला लिया है। अब प्लान यह है कि एक तरफ कौमी असम्बली में यह तरामीम डाली जाएं, इनको बगैर किसी बहस, बगैर वकला, किसी और स्टेक होल्डर्स, बगैर मीडिया, बगैर सोशल मीडिया, बगैर अवामी रद्द अमल या कंट्रीब्यूशन या क्रिटिसिज्म या इनपुट, किसी भी चीज़ के बगैर इन्हें कौमी असम्बली से पहले पास करवाया जाए, फिर साथ ही उसी दिन इन्हें सेनेट में डाला जाए और वहां से भी पास करके निकाल लिया जाए। और ये सब कुछ इतनी तेजी में आंख झपकते फटाफट किया जाए कि किसी को रिस्पॉन्स करने का वक्त ना मिले। करें भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान की 1973 से लेके अब तक की जो तारीख है, 73 में ये आइन बना था, इसके साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ पहले किसी ने नहीं की। आइन बनाने का जो सेहरा था वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के पास था और पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती थी। और अब इस आइन को तबाह करने का सेहरा उनके नवासे के सर जा रहा है। और देखते हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में इसका क्रेडिट लेगी या इसका डिस्क्रेडिट लेगी, ये तो बात की बात है। अब तरामीम कौन सी हैं ज़रूरी वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, क्योंकि तरामीम तो जो एक तो आईनी अदालत वाली, आईनी बेंच वाली है, सबसे बड़ी चीज़ें। फिर सर्विसेज चीफ्स, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और चेयरमैन जॉइंट, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी जो तैनाती है, उनकी उसके बाद एक्सटेंशन है, ये तमाम चीज़ों के बारे में भी तरामीम जो हैं वो इसमें करवाई जा रही हैं। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने हमने रखनी हैं, जो आज हैं, ये तो पहले बातें तो हो चुकी, वो ये कि एक तो कल फजल रहमान साहब की और बिलावल जरदारी की 2 से 3 घंटे लंबी नशिस्त हुई, जिसके बाद दोनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है। अब फजल रहमान साहब का और बिलावल जरदारी का एक मुसव्वदा हो गया और वो आईनी तरामीम पर वोट डालने के लिए राजी हो गए। आपको पता ही है कि 63A का केस तो पहले ही जनाब शैतान आज़म या चीफ शैतान काजी फायज़ ईसा पहले ही डिसीजन दे चुके हैं, और उसके बाद किसी से भी ये वोट ले सकते हैं, किसी को भी गधा बना सकते हैं, किसी को भी घोड़ा बना सकते हैं। तो इन हालात में अब नंबर पूरे करना थोड़े से आसान है हुकूमत के लिए, जाहिर है। और जब फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मुसव्वदे पर इनका जो है वो एक दूसरे के साथ बाहमी रजामंदी हो गई है, तो फिर नंबर गेम तो उनकी तकरीबन ठीक हो गई। अब इन हालात में फजल रहमान साहब ने यह ऐलान किया कि कल मैं और बिलावल जरदारी दोनों नवाज शरीफ से मिलेंगे, उन्हें मुसव्वदे पर एतमाद में लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लेंगे। अब यहाँ बारीक बात है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब से ये जो तमाम राब्ता मुनक़ता किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि अगर उनसे राब्ता होता तो उन्होंने अपनी पार्टी को ना तो इन तरामीम में शामिल होने देना था और ना ही इनके अंदर किसी किस्म का रोल अदा करने देना था, बल्कि एक रोल होना था और वो एहतजाज का होना था, और वो डी चौक पर होना था। इमरान खान के इस एहतजाज से बचने के लिए और किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका हिस्सा बनाने के लिए ये तमाम गेम हो रही है। और मौलाना साहब के थ्रू असद कैसर साहब भी इन्वॉल्व हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से बातचीत करने में, और दूसरे अकाबरीन जितने भी हैं, अब उनके थ्रू किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट इस पर लेने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले ही आपने देखा है, ये जाहिर है मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, इससे पहले ही आपने देखा है कि गौहर खान साहब और उमर अयूब साहब पहले ही इन तरामीम को डिस्कस करने के लिए एक कमेटी के इजलास में शिरकत करते रहे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इमरान खान साहब से राब्ता होता तो वो इसकी इजाज़त ना देते, बल्कि वो एहतजाज के लिए कहते। अब इस रजीम के पास एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ये खुद से इन तरामीम को करते हैं, उठा के लोगों को करते हैं, अगवा करके करते हैं, नंबर पूरे करके करते हैं, नंबर अधूरे करके करते हैं, इसकी मॉरल जो बाइंडिंग है वो पाकिस्तानियों पर नहीं होनी, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होनी। इसकी क्रेडिबिलिटी एक ही सूरत में होनी है, अगर तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बनती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, नहीं बनना चाहेंगे, ना इसकी इजाज़त देंगे। मेरी ज़ाती पोजीशन यही रहेगी जब तक कि इमरान खान साहब क्लियरली इसकी डिफरेंट कोई ओपिनियन नहीं दे देते या
अपना वो फैसला नहीं सुना देते जो कि इससे डिफरेंट हो। जब तक उनसे राब्ता नहीं होता, मेरी पोजीशन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस शजरे ममनुआ के करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और इन तरामीम का, इन शैतानी तरामीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अगर कोई इमरान खान की मर्जी और पूछने के बगैर बनेगा तो जाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इमरान खान साहब उसका एहतसाब करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने इन तरामीम का हिस्सा बनने का किसी को भी मैंडेट दे रखा है। तो ये तो इनकी इस वक्त की शरारत है, ये प्लानिंग है और ये अचीव करना चाहते हैं। मैं जैसा कि आपसे पहले भी वादा किया कि पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भरपूर इस चीज़ का मैं दिफा करूंगा और पूरी तरह से अपनी राय दूंगा कि इन तरामीम में हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं पिछले चंद दिन से जो पार्टी के फोरम्स हैं, सबसे सीनियर फोरम पॉलिटिकल कमेटी है, उसके बाद कोर कमेटी है, मैं दोनों से इस्तीफ़ा देने का बहुत बार सोच चुका हूं और अपने कुछ दोस्तों के साथ इसका मशवरा भी कर चुका हूं। इसके दोनों तरह की राय है। एक राय ये है कि जब मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा तो मुझे इन पोजीशन से रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर यही सोचता हूं और क्योंकि उन पोजीशंस की वजह से मैं बहुत लगी बंदी बात कर पाता हूं, उतनी खुल के आपके सामने बात नहीं कर पाता जितनी मैं कर सकता हूं और जितनी मुझे करनी भी चाहिए। लेकिन उसका दूसरी तरफ नुकसान यह है कि जब मैं इस्तीफ़ा देकर इन जगहों से हट जाऊं तो जाहिर है मेरी तरह के और भी दोस्त उस जगह पे हैं। मैं अकेला नहीं हूं जो इमरान खान के नज़रिए का दिफा करने वाला वहां बैठा हूं, लेकिन जाहिर है उस नंबर में एक कमी होगी और शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि एक एक करके वहाँ से ऐसे लोग चले जाएं जो इमरान खान साहब के नज़रिए की उस तरह हिफाजत करते हों जैसे वो करवाना चाहते हों। तो मैं इस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ ज़ाती तौर पर कि एक तरफ मुझे जो हालात हैं उसमें लगता है कि मैं इस बंधन से आज़ाद हूँ और खुल के आपसे बात कर सकूँ, आपको खुल के एतमाद में ले सकूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपने आप को पुल आउट कर लेता हूँ तो फिर वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी अकलौती आवाज़ है, लेकिन ज़रूर उस आवाज़ के अंदर कमी ज़रूर वाक़या होगी, उस महाज के ऊपर ज़रूर थोड़ी सी आप ये कहें कि नरमी होगी या उसके अंदर थोड़ी कमज़ोरी ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक वोट वहाँ पर कम हो जाएगा। एक, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा लेकिन आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि एक तगड़ी आवाज़ वहाँ पर जो है वो कम हो जाएगी। तो मैं इस मखमसे में हूँ, सोच रहा हूँ जो भी मैंने फ़ैसला किया अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके वो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। बहरहाल अब जो इसके और थोड़ी सी डायमेंशंस हैं उसके ऊपर क्विकली बात कर लें। एक तो फजल रहमान साहब की बता दी, मैंने आपको बता दिया कि वो अब मिलेंगे नवाज शरीफ साहब से। इसके बाद ज़राए ने, डिफरेंट जर्नलिस्टों ने एक खबर दी कि पीटीआई की सेनेटर जरका, डॉक्टर जरका जो हैं, पहले बताया गया कि वो मुल्क से बाहर हैं, फिर बताया गया कि वो मुल्क वापस आ चुकी हैं, फिर बताया गया कि उनका बेटा अगवा हो गया है, फिर बताया गया कि उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अगवा कर लिया है और अब वो शायद मजबूरी में वोट जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कहने पर वो अब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट देंगी। हमने जब लाहौर में डिफरेंट जर्नलिस्टों से बातचीत की, मैंने खुद, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी खबरें हैं। या तो डॉक्टर जरका साहबा को जो है वो बदनाम करने के लिए खबरें फैलाई जा रही हैं और या फिर वो खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ऑन बोर्ड हैं। अभी कोई मुसद्दका तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता, इसकी असल रुदात तो डॉक्टर जरका ही बताएंगी। लेकिन जो सहाफ़ियों ने मुझे कहा कि वो रेगुलरली अपने क्लिनिक आ रही हैं, वो कल भी अपने क्लिनिक डीएचए में आई, 3 बजे के करीब आई, वहाँ उन्होंने पेशेंट्स भी अपने देखे और वो रेगुलरली अपने क्लिनिक भी आ रही हैं, बाकी चीज़ें भी कर रही हैं। और एक सहाफ़ी ने तो मुझे ये कहा कि वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गई थी। ये भी अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर जरका साहबा ने ये वाकई क्लेम किया है कि वो बाहर गई हैं कि नहीं, वो गई थी कि नहीं। एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी ने मुझे ये कहा कि वो कभी बाहर नहीं गई थी और उनका बेटा भी अगवा नहीं हुआ और वो ऑलरेडी डील कर चुकी हैं। ये खबरें दे चुके हैं लोग आपको वीलॉग पर, मैं तो अब आपको सिर्फ तबसरा दे रहा हूँ इसके ऊपर। अब मैं डॉक्टर साहबा का बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं यकीनी तौर पर बहुत शॉक्ड हूँगा अगर उन्होंने ऐसा किया और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फौरी तौर पर किसी न किसी जगह से वीडियो पैगाम के थ्रू इस तमाम ये जो एक, अगर ये झूठ है तो फिर ये प्रोपेगेंडा है और अगर ये सच है तो फिर तो और भी ज़्यादा परेशानी की बात है। तो डॉक्टर साहबा ज़रूर अपनी पोजीशन क्लियर करेंगी और किसी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगी। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि उनका बेटा अगवा है तो वो इस्तीफ़ा दे दें और पार्टी ने सब लोगों को ये ऑप्शन दे रखा है कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दें, आपको दोबारा मुंतखब करा देंगे, आप ही को करवा देंगे सीट के ऊपर। तो इस टाइम आपको इस्टेब्लिशमेंट के सामने
आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा, आप कहेंगे मैं तो इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ। तो इसलिए डॉक्टर ज़रका साहबा का ये जो एक पूरे का पूरा इस टाइम इशू चल रहा है, इस पर हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि ज़रका साहबा इस पोजीशन को ज़रूर क्लियर करेंगी और किसी सूरत भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगी और अपना नाम ख़राब नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पर उनका बहुत ही एहतराम करता हूँ। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। एहसन रियाज फतियाना, जिनको अगवा किया हुआ था, उन्हें अदालत ने छुड़वाया, फिर कहा गया फिर अगवा किया। उनके बारे में भी मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई उस तरह से अगवा नहीं हुए, ये भी एक अरेंजमेंट है। और उस जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि फतियाना साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। अच्छा, मेरा दिल अभी तक ये नहीं मान रहा। उसकी वजह यह है कि मैरीलैंड में अब से चंद दिन पहले फतियाना साहब की मुझसे मुलाकात हुई वाशिंगटन डीसी में, और वहाँ पर उन्होंने फतियाना साहब ने मुझे बताया, चंद हफ्ते कह लें, चंद दिन नहीं, चंद हफ्ते पहले की बात होगी, उन्होंने मुझे बताया कि वो अमेरिका में हैं और वो वापस नहीं जाएंगे जब तक कि ये तरामीम नहीं हो जाती। अब बताया गया कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब मुझे तो यकीन नहीं है, मैं तो फतियाना साहब का भी एहतराम करता हूं और बड़ा ऑनर है उनका मेरी नज़र में, लेकिन अगर वो वाकई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनसे मेरी पूरी तफसील से बात हुई थी कि उन्हें किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, तो अगर वो पाकिस्तान चले गए हैं तो फिर यहाँ भी दाल में कुछ काला है। उन्हें ज़रूर अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करनी चाहिए, वो क्यों पाकिस्तान गए, और अगर गए हैं तो वो क्यों वोट देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। और रही बात कि अगर उनका घरवाला को अगवा है, तो वो तो बहुत सारे लोगों के अगवा हैं। इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें, पूरा ख़ानदान अगवा है, जेलों में है। इमरान खान साहब तो नहीं टूट रहे, तो फिर आप अगर टूटेंगे तो जाहिर है हल्के की आवाम के साथ भी ज्यादती करेंगे, अपने साथ भी करेंगे और इमरान खान साहब के साथ भी करेंगे, और जाहिर है वोटर आपको उसकी माफ़ी नहीं देगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर, जाहिद हुसैन बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और पिछले दिनों इन्होंने एक खबर भी दी थी, याद कीजिए। इन्होंने कहा था कि उनकी जनरल बाजवा से जब मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा ने बताया था कि शहबाज शरीफ उनके सामने माने थे कि मेरे बेटों ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उनसे गलती हो गई, उनको माफ़ी दे दें। वही जाहिद हुसैन साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा एहतराम है इनका हमारी नज़र में। इन्होंने खबर दी है कि मुस्लिम लीग के 10 MNA और 10 MNAs के साथ तकरीबन उनकी बात हुई है जाहिद हुसैन साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि हम इन तरामीम पर वोट नहीं देना चाहते, और जब मौलाना ने वोट नहीं दिया तो हम बड़े खुश हुए कि ये फेल हो गई। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो ज़मीर की आवाज़ वाले लोग हैं वो भी इन तरामीम पर वोट नहीं देना चाहते और वो शायद वोट ना दें। तो अब जाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के ज़मीर जाग गए तो फिर वो वोट ना अगर उन्होंने दिया तो फिर शायद ये तरामीम पास ना हो सकेंगे। एक मेजर डेवलपमेंट है, मेजर न्यूज़ है। इसी से मिलती हुई काशिफ अब्बासी साहब का भी एक तज्जिया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लोगों के ज़मीर ही जिंदा हैं, हुकूमती लोगों के ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे, वो इस तरह इन तरामीम में वोट क्यों डाल रहे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये तरामीम जो हैं ये गंदी हैं, ये शैतानी हैं, ये पाकिस्तान के आइन को मसख कर रही। उनके ज़मीर क्यों मुर्दा हो गए हैं, उनके ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के ज़मीर जो हैं वो मुर्दा हुए खड़े हैं। तो ये तो काशिफ अब्बासी साहब का एक तजिया था। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हमने आपके सामने, मतियुल्लाह जान साहब का शो था, उस पर उन्होंने कोई सवाल पूछा। हाफिज़ हमदुल्ला जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी से, उन्होंने कहा कि अगर 4 आइनी अदालतें बनानी हैं मुल्क में तो फिर 4 ही आर्मी चीफ होने चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने इसका मंतक क्या दिया। बहरहाल जाहिर है उनकी बात है तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये पता चला कि मतियुल्लाह जान साहब ने ये वाला हिस्सा अपने शो से काट दिया। अब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये वाला हिस्सा क्यों काटा, इसके पीछे क्या वजह थी। ये तो खैर मतियुल्लाह साहब ही बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ उन्होंने क्लियर हुई कि उन्होंने अपने शो से ये चीज़ काट दी। अच्छा जी, अब अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं अमेरिका से। वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ख़तरनाक खबर भी है, और वो खबर ये है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कांग्रेस में 37 कांग्रेस मेंबर्स ने, जी हाँ 37 कांग्रेस मेंबर्स ने एक बहुत ही सख्त करारदाद जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। वो करारदाद जो है वो ग्रेग कैसार, एक कांग्रेस मेंबर हैं टेक्सास से, उन्होंने और उनके साथियों ने ड्राफ्ट की है, और जाहिर है उसके पीछे पाकिस्तानी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जाहिर है जो दूसरे मतलब जो अमेरिकन ह्यूमन राइट्स को देखने वाले लोग हैं, और पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान फर्स्ट या पाक पैक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। उनकी सपोर्ट है इस करारदाद को। मोहित पीरजादा साहब इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग कर चुके हैं, ज़रूर देखिएगा।
मैं यहां पर उतनी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत तफसील में ये बात डिस्कस कर दी है, लेकिन ये बताऊंगा कि ये अब तक की सबसे सख्त करारदाद आ रही है और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम, जी हां, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन पर पाबंदियां लगाने की डिमांड की गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन जो 37 अभी तक इस पर दस्तखत कर चुके हैं, हम उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन इस पर दस्तखत कर चुके हैं 37, और ये नंबर बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। और हम आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे देंगे, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप भी अपने कांग्रेसमैन से या कांग्रेस वुमेन से रब्ता कर सकते हैं अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहें तो। जितने जाहिर है कांग्रेस मेंबर्स इसमें ज्यादा होंगे सिग्नेटरी, उतनी ये पावरफुल हो जाएगी, लेकिन 37 भी बहुत बड़ी पार है। और ये करारदाद ये कह रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के तमाम असासे जब्त किए जाएं अगर दुनिया में कहीं हैं, उन पर अमेरिका में सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, मतलब बाय नेम उनको टारगेट करके उन पर पाबंदियों की बात ये करारदाद कर रही है। बहुत ही सख्त करारदाद है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वाली 901 वाली करारदाद भी थी, लेकिन वो एक जेनेरिक थी, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करती थी, डिमांड करती थी। लेकिन ये करारदाद जो है ये तो बहुत सख्त है, बहुत ही टू दी पॉइंट है और आर्मी चीफ के बारे में है। ज़रूर जाहिर है इसकी जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को फील भी होगा और फेस भी होगा। और देखते हैं अब इसमें टोटल कितने नंबर साइन करते हैं कांग्रेस मेंबर्स और उसके बाद इसके ऊपर क्या आगे डेवलपमेंट होती है। लेकिन सोचिए कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मामलात को कहां ले आई कि जो पाकिस्तानी खुद अपनी मिलिट्री का हमेशा दिफा करते रहे और कभी नहीं चाहते थे कि हमारी मिलिट्री के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की करारदाद पास हो, उसके ऊपर काम हो। आज सोचिए कि वही पाकिस्तानी जो है वो इन करारदादों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जैसों को आपके सामने रिपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये हमने कभी नहीं सोचा था कि मामलात इस हद तक जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये कि पिछली रजीम हमेशा कहती रही कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। अभी बरखा दत्त साहबा आई हुई थी, तो उन्होंने जब नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने जो एक्सक्लूसिव स्टोरी दी वो ये दी कि नवाज शरीफ ने उनके सामने ये माना कि हम गलत थे माजी में और कारगिल हो या दूसरी चीज़ें वो पाकिस्तान की गलती थी। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ और हम अपनी गलती का मुदावा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की क्लियर पोजीशन थी कि जो 370 का जो एक सेक्शन उन्होंने मुअत्तल किया और कश्मीर की जो एक डिफरेंट स्टेटस था उसका इंडिया के अंदर वो ख़त्म किया, उसको जब तक बहाल नहीं किया जाता, कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद नहीं किया जाता, पाकिस्तान उनके साथ ना कोई ट्रेड करेगा ना एंगेजमेंट करेगा। अब नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त को यह कहा है कि मैं बगैर इस पे बात किए, 370 जाए भाड़ में, कश्मीरी जाएं भाड़ में, उसके बगैर ही हम आपके साथ बात भी करने को, इंगेज करने को भी तैयार हैं, मोदी को रिसीव करने को भी तैयार हैं, खुद जाने को भी तैयार हैं। तो अब कश्मीर की बेटी और कश्मीर का अब्बा जो बनते थे वो दोनों कश्मीर फरोश बन गए हैं और ये इमरान खान को कहते थे कि कश्मीर बेचा है। अब आप खुद सोचिए कि इमरान खान की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह थी, इनकी पोजीशन का मामला आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, लाहौर में जो कॉलेज में एक तालबा के साथ जो ज़्यादती का मामला है उसके ऊपर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और उसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के उनकी सरबराही में ये कमेटी है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में इस पर एहतजाज हुआ है, गुजरांवाला से लेके तो तकरीबन हर जगह पंजाब के तमाम बड़े शहरों में भरपूर एहतजाज हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, एक पूरा स्टूडेंट्स ने सब कुछ चोक करके रख दिया है। ख़वातीन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की सड़कों पर रही हैं कल लाहौर के, और एक भरपूर किस्म की आवाज़ उठाई है बच्चियों ने, ख़वातीन ने, और कई जगहों पर हमने देखा है कि उनका जो इंटरेक्शन उनके टीचर्स के साथ है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं, मतलब टीचर्स भी उनको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। खबरें और भी हैं, उन्हें हम आज के पंजाबी वीलॉग में कवर करेंगे। मुझे अब यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।